हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो आज हम एक नया टॉपिक बात करेंगे इन MHI 3 सीरीज। आपकी जो इग्नू की MHI 3 MA सेकेंड ईयर MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर की सीरीज चल रही है हिस्टोरियोग्राफी, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे ग्रीको रोमन ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपके देखिए हिस्ट्री के जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट, यूपीएससी ऑप्शनल है अगर आपका हिस्ट्री का, ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है MHI 3 के हिस्टोरियोग्राफी के। ठीक है, इग्नू के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपका और भी कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है या आपके हिस्ट्री के और एग्जाम्स हैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तभी हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, राइट। तो हमने लास्ट क्लासेस में आपने देखा जनरलाइजेशन, कॉजेशन, ये दोनों कवर किए, क्या इनका इम्पोर्टेंस है इन हिस्ट्री राइटिंग। तो आज हम एक एंशियंट ट्रेडिशन को, ठीक है, एक जो प्री मॉडर्न ट्रेडिशन है ग्रीको रोमन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है, एक हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन है, इसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसको देखिए एज अ बेंचमार्क समझा जाता है, एक स्टैंडर्ड समझा जाता है फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूचर वर्क्स। ठीक है, जो फ्यूचर वर्क्स हुए उनको मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं एक इसको स्टैंडर्ड समझा जाता है। तो हिस्ट्री राइटिंग में इम्पोर्टेंट है कि हम इसको अच्छे से कवर करें। ठीक है, और इसमें भी आप देखेंगे 4 मेनली जो है हिस्टोरियंस को हम कवर करते हैं। ये पूरा ग्रीको रोमन जो ट्रेडिशन था, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में, इसको समझने के लिए। तो एक मिनट, अभी हम फ्लो चार्ट, हाँ इसकी तरफ चलते हैं थोड़ा सा। मैंने ऐसा ही, इतना अच्छा नहीं है बट हाँ मैंने एक ऐसा बनाया था रफ सा आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए। देखिए ग्रीको रोमन ट्रेडिशन की जब बात होती है तो अगर हम ग्रीक की बात करें, ठीक है, ग्रीक में कौन से हिस्टोरियंस हमको मेनली कवर करने हैं यहाँ पे, तो वो है हेरोडोटस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेरोडोटस को फाउंडिंग फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। हिस्ट्री जो टर्म है इसका भी फर्स्ट यूज जो है हमें मिलता है वो हेरोडोटस ने ही किया था। ठीक है, तो हेरोडोटस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है इनके ही सक्सेसर्स है, ठीक है, थ्यूसिडाइडस है, ठीक है, ये भी ग्रीक में हिस्टोरियन थे। उसके बाद रोमन की अगर बात करें, रोमन में जो है लिवाई, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन टैसिटस। ठीक है, ये आप देखेंगे। अब जैसे ग्रीस की अगर बात करते हैं तो ये 5 सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, 5 सेंचुरी बीसी जब हम क्लासिकल ग्रीस की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से ये डिफरेंट एजेस कवर करी हैं एंशियंट ग्रीस की। अगर आप हमारे MHI 1 की सीरीज को देखेंगे, ठीक है, उसमें एक यूनिट है एंशियंट ग्रीस के ऊपर, तो उसमें हमने देखा कि पहले डार्क एज हुई थी। ठीक है, डार्क एज हुई, उसके बाद जो है क्लासिकल एज जो है उसमें ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो कल्चरल डेवलपमेंट्स लगा लीजिए, हिस्ट्री राइटिंग, लिटरेचर डेवलपमेंट, ठीक है, ये तब होती है। तो सब जो है ये हिस्टोरियंस आए, ठीक है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स लिखे, हम वो बेसिकली कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हेरोडोटस जो थे, अगर इनका टाइम पीरियड देखें 484 टू 430 बीसी। ठीक है, कई बुक्स में आपको 425 बीसी भी मिलता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इट इज 430 बीसी। देन थ्यूसिडाइडस 460 टू 400 बीसी। ठीक है, उसके बाद लिवाई और टैसिटस की अगर बात करें, ये जो रोमन एम्पायर में ऑगस्टन ईरा था, राइट, इनका भी हमने ऑगस्टन ईरा रोमन एम्पायर की भी बात की हुई है अपने लेक्चर्स में। ठीक है, MHI 1 में ही अगर आपको देखना है आप वहां देख सकते हैं, अच्छे से आपको डिस्क्राइब है। तो ऑगस्टन जो थे, हमने देखा था कि कैसे उन्होंने रोमन एम्पायर का स्टार्ट किया, मींस वो जो एम्परर मोनार्की रूल था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑगस्टन ईरा को भी बहुत प्रोस्पेरस गोल्डन पीरियड माना जाता है रोमन एम्पायर का। उस टाइम पे ये जो लिवाई और टैसिटस थे, इन्होंने जो है हिस्ट्री राइटिंग किया। ठीक है, तो ये सबके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उस टाइम पे ऐसी डेवलपमेंट्स थी। ठीक है, तो इनके अच्छे से वर्क आए और इन्होंने बहुत ज्यादा मीन्स, जब आप देखेंगे अभी भी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे हिस्ट्री राइटिंग होती है तो कई बार कंपैरिजंस इनके साथ किए जाते हैं। ठीक है, उस टाइम इनके वर्क्स कैसे थे, तो इन्होंने कुछ ऐसा फीचर्स हिस्ट्री राइटिंग के यूज किए जो हमारे अभी भी स्टैंडर्ड्स कहीं कहीं फॉलो होते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे
और देखिए अब जब हिस्ट्री राइटिंग की बात आती है, ठीक है, एज अ हिस्टोरियन अगर आप सोचिए आप किसी टॉपिक पे हिस्ट्री राइटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक जो आपका इन्फ्लुएंस होता है आपके सराउंडिंग्स का, ठीक है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम नेशनलिज्म में भी बात करते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, कॉलोनियलिस्ट की अलग है, मार्क्सिस्ट की अलग है, नेशनलिस्ट की अलग है, राइट। ठीक है, तो क्या है उनका अपना अपना माइंडसेट है, उनका अपना इन्वायरमेंट था जो उनको इन्फ्लुएंस करता है। कॉलोनियलिस्ट अगर एक साइड पे बोलते हैं कि हम इंडियन नेशनलिज्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसी तरफ नेशनलिस्ट जो है पूरा एक इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, राइट। कॉलोनियलिस्ट क्या था, ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से थे, वो जो है उस चीज को नहीं कंसीडर करते थे, ठीक है, कि इंडिया में ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है हिस्ट्री राइटिंग का, कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका, आपका क्या इन्फ्लुएंस है एज अ हिस्टोरियन, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कम्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है हिस्ट्री राइटिंग का। आप हिस्ट्री लिखने तो लग गए, किस ऑब्जेक्टिव से लिख रहे हैं आप, ठीक है, वो मैटर करेगा। आप ऐसे ही लिख रहे हैं, आपको वैसे ही रिकॉर्ड करने हैं इवेंट्स को, या आपका कुछ पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्टिव है, क्या है चीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोर्सेज। सोर्सेज तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। हम एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट भी आप देखते होंगे, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं हिस्ट्री में, तो आप बहुत बार सोर्सेज को रेफर करते हैं कि अगर हमें ये एविडेंस मिला तो किस सोर्स के बेस पे मिला, राइट। तो इससे सोर्सेज को रेफर करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। एक रीडर को पता लगता है कि हाँ इंफॉर्मेशन मिलती है कौन कौन से सोर्सेज से रेफर हुआ है, ठीक है, तो वो उसका आपका फिर ऑथेंटिसिटी वगैरह भी पता लगती है, राइट। तो सोर्सेज को किसको रेफर किया, और अगर आप ट्रू हिस्टोरियन की बात करें, मीन्स वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को जो है रेफर करते हैं, उनके बेसिस पे अपना एनालिसिस करते हैं, राइट। तो इस तरह से चलता है। तो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री राइटिंग में। देन कम्स योर स्टाइल। आप एक बार आपने, ठीक है, अपने टॉपिक चूज कर लिया, आपका कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब है, ठीक है, उसके बाद जो है आपने ऑब्जेक्टिव अपना सेट कर लिया, उसके बाद आप हिस्ट्री राइटिंग करने लग गए, तो आपका स्टाइल क्या था, सोर्सेज आपने चूज कर लिए, अब आप किस स्टाइल में लिख रहे हैं, आप सिंपल स्टाइल में लिख रहे हैं, आप बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेस वगैरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से आप लिख रहे हैं वो भी मैटर करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम सब ये चीजें यहाँ पे सब मीन्स टॉपिक्स कवर करेंगे वन बाय वन सब हिस्टोरियंस के, ठीक है, आज के लेक्चर में। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। हेरोडोटस की जैसे हम पहले बात करते हैं, तो हेरोडोटस की हमने अभी बात की थी कि उनको जो है फाउंडिंग फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री की टर्म को भी यूज किया सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। बाकी जो हमने और देखे थ्यूसिडाइडस, लिवाई, टैसिटस, ये जो सक्सेसर्स है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, इनके वर्क्स जो है हिस्ट्री राइटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमने ये देखा कि हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडस जो थे वो 5 सेंचुरी बीसी से बात बिलोंग करते थे। ग्रीस की अगर बात करें उस टाइम पे क्लासिकल एज चल रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी कल्चरली सोशली बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसमें अगर हेरोडोटस की बात करते हैं, इनका बैकग्राउंड देखा जाए, अब देखिए हेरोडोटस जो थे वो ग्रीक कॉलोनी में बॉर्न हुए थे, फिर उसके बाद इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इन्होंने ट्रेवल किया, ठीक है, वेस्ट एशिया के, फिर अफ्रीका, इजिप्ट, बेबीलोन, अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने ट्रेवल करा। बट इनके वर्क्स में आप देखेंगे एक जो नेचुरल लाइकिंग है वो ग्रीस के लिए आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है, ये नेचुरल सी चीज है, ठीक है, इसमें ये नहीं कि ये कुछ बायस्ड हो रहे थे, ऐसा नहीं है। अब वही है कि कॉन्टेक्स्ट हमारा मैटर करता है। अब जैसे हम इंडियंस हैं, तो हमें इंडिया की जब बात होती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एक वैसे ही हमारे मन में एक पॉजिटिविटी रिगार्डिंग इंडिया होती है, राइट, एक रिगार्ड्स होते हैं। तो इसी तरह से हेरोडोटस के भी अपनी जो ग्रीस के लिए रिगार्ड्स थे, ठीक है, तभी इनके वर्क्स आप देखेंगे उसमें ज्यादा पर्शियंस और ग्रीस की वॉर्स की बात हुई,
और उसमें ग्रीस जिधर विक्टोरियस रहता है वो ये मेंशन करते हैं, ठीक है, ज्यादा मतलब ये मेंशन करते हैं क्योंकि उस टाइम क्या था, वॉर्स के पीरियड थे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, हमने कवर किए हैं पर्शियन एम्पायर, ग्रीस का किया है, देन रोमन। उस टाइम क्या था, वॉर्स हो रही थी, ठीक है, सबको था कि हम एक्सपैंड करें अपनी अपनी एम्पायर। पर्शियंस और ग्रीक्स में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, राइट, ठीक है। तो इन्होंने वो वॉर्स को मेंशन करा, ठीक है। इनका इन्वायरमेंट क्या है, वॉर हो रही है, वॉर्स हो रही है, तो वॉर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट, ठीक है। और उसमें ग्रीस के लिए इनका है एक नेचुरल लाइकिंग, तो ग्रीस जिधर जिधर ये विक्टोरियस रहा, ग्रीस जो वॉर्स जीता उसको ये मेंशन करते हैं इन हिज वर्क्स रख के। तो ज्यादा तक मीन्स ऐसा था। और ये क्या बोलते हैं कि जो वॉर थी बिटवीन द पर्शियंस एंड ग्रीक्स, दैट वाज वॉर बिटवीन बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्शियंस जो है उनको बारबेरिज्म का बोलते हैं कि देवर बारबेरिक्स, एंड ग्रीक्स को बोलते हैं कि वो सिविलाइज्ड पीपल थे। सिमिलरली अगर आप इंडिया की बात करेंगे, आपको कुछ यहाँ पे याद आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को क्या बोलते थे कि तुम तो भाई बारबेरिक हो, हम तुम्हें सिविलाइज्ड बनाने आए हैं, राइट। तो इस तरह से हेरोडोटस भी जो थे, इन्होंने पर्शियंस को बारबेरिक्स बोला, ग्रीक्स को सिविलाइज्ड बोला, ठीक है। तो इस तरह से हेरोडोटस का कॉन्टेक्स्ट हमने समझा। देन हम थ्यूसिडाइडस का देखेंगे। अब थ्यूसिडाइडस क्या थे, वो भी एक मिलिट्री जनरल थे उस टाइम पे, ठीक है। वॉर्स वगैरह जैसे हमने बोला वो कॉमन उनका चलता रहता था। तो उस टाइम पे जो है ये एथेंस की तरफ से ही फाइट कर रहे थे। आपने देखा होगा, हमने एंशिएंट ग्रीस पढ़ते हुए स्पार्टा की बात की थी, ठीक है, पेलोपोनेशियन वॉर की बात की थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ग्रीक कॉलोनीज के बीच में भी फॉर द पावर, ठीक है, फॉर एक्सपेंशन जो है लड़ाइयां होती थी, इंडिपेंडेंस भी गेन करना होता था, तो इनका आपस में से वॉर्स चलती थी। तो एथेंस एंड स्पार्टा में वॉर्स चलती थी, दोनों ग्रीक कॉलोनीज ही थी। और यहाँ पे जो है पेलोपोनेशियन वॉर जो हुआ वो 30 ईयर्स तक चला, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर रहा है, खैर, ठीक है, हमने किया भी है कवर, ठीक है। तो इसमें जो है स्पार्टा जीता था, ठीक है, स्पार्टा वाज विक्टोरियस। बट आप देखेंगे जो थ्यूसिडाइडस था, ठीक है, वो तो एथेंस की तरफ से जो है लड़ाई करा था, ठीक है। तो तभी ये अपने वर्क्स में जो है वॉर को डिस्क्राइब करते हुए फिर उसके लूप होल्स भी बताते हैं कि क्या लूप होल्स रहे, ठीक है। एथेंस नहीं विक्टोरियस रहा, इवन बाद में इसको जो है ट्रांसफर भी कर दिया गया था स्टेट के द्वारा, ठीक है, टू सम डिफरेंट हॉस्टाइल स्टेट, ठीक है, कि तुम यहाँ पे तो हार गए, यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुए, अब वहां पे जाओ तुम, ठीक है। ही वॉज डिक्लेयर्ड एज फेल्ड जनरल, ओके। तो इसने जो है अपने वर्क में वॉर को डिस्क्राइब किया, पेलोपोनेशियन वॉर को, बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद उसकी लूप होल्स, उसकी क्या कमियां रही कि एथेंस जीत नहीं पाया, तो वो भी इसने डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट जो है, बैकग्राउंड जो है, दैट मैटर्स, राइट, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हमें एक बात पता लग रही है कि उस टाइम पे, ठीक है, वॉर्स का टाइम था, ठीक है, वॉरफेयर्स होती थी। तो हेरोडोटस जो है और थ्यूसिडाइडस है, ठीक है, इनके इनके वर्क्स जो मेनली वॉरफेयर पे जो है फोकस करते थे, ठीक है। दो इन्होंने वो जो डिस्क्रिप्शन दी हैं वॉर्स की, बहुत अच्छे से पूरी रिच डिटेल्स है, डिटेल में प्रोवाइड किया करा है, ठीक है। बट इनका जो एक नैरो रहा है फोकस, ठीक है, इनका फोकस जो है एक नैरो मीन्स इन्होंने क्या किया, और भी वहां पे चीजें हो रही थी, ठीक है, बट दे हैवंट डिस्क्राइब्ड दोस। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रही थी, नए नए स्कॉलर्स आ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो वो फेज भी एक चल रहा था, क्लासिकल ग्रीस जैसे हम देखते हैं, ठीक है, बहुत वहां पे डेवलपमेंट्स हुई। बट इन्होंने ज्यादा जो फोकस करा वो था वॉरफेयर पे, मेजर फोकस, ठीक है। अब जैसे उस टाइम पे नए स्कॉलर्स आ रहे थे, सॉक्रेट्स आ रहे थे, वो अपनी बातें कर रहे थे, है ना। तो बहुत नई नई ऐसे फिलोसफीज आ रही थी, प्ले राइट्स हो रहे थे। तो कुछ ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं करा, इनका ज्यादा वॉरफेयर पे ही रहा। तो कहीं ना कहीं एक ये लिमिटेशन भी दिखती है इनके वर्क की, ठीक है। दो इन्होंने अपने वर्क्स में अच्छे से सब चीजें प्रोवाइड करी हैं, देयर वर्क्स वर रिच इन डिटेल्स, बट हाँ, इनका एक जो फोकस था दैट वाज नैरो, ठीक है। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट लिवाई एंड टैसिटस, ठीक है, तो ये रोमन एम्पायर से थे, हमने देखा। लिवाई जो थे कंटेम्परेरी रहे ऑगस्टस के। बट सी लिवाई का क्या एक अलग चीज रही है कि ये जो है
रोमन एम्पायर्स, रोमन स्टेट से जो है बिलोंग नहीं करते थे। इफ वी टॉक अबाउट, इनका पॉलिटिकल कोई एसोसिएशन नहीं था, ठीक है, कुछ ये एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में, रूलिंग लाइफ में इन्वॉल्व नहीं थे। इवन देन ही हैड रिटन 142 बुक्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ रोम, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात थी फ्रेंड्स ये, मतलब अपने, इनका कुछ ऐसा नहीं था कि स्टेट बोल रही है या ये पॉलिटिकली एक्टिव है तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर ये पूरा रोम का लिख रहे हैं, नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन थे और इन्होंने 142 बुक्स लिख दी रोम के ऊपर, ठीक है। और उसमें फिर अब देखेंगे अगर तो 100 जो है, अराउंड 100 बुक्स अभी लॉस्ट हो गई हैं। कुछ का इनका जो है बुक्स का हमें सर्वाइवल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ समरीज, ठीक है, और जो बाद में ऑथर्स हुए उन्होंने समरीज कोट करी हैं इनके वर्क्स की, वहां पे हमें रेफरेंस मिलता है। बट फिर भी देखिए इनके बहुत एक इम्पोर्टेंस रहती है, इन्होंने जैसे रोम का ओरिजिन हुआ, 9 BC तक चीजें चली, वो सब यहाँ पे मेंशन करा है, ठीक है। तो लिवाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन आप देखेंगे इनको क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता था स्टेट के द्वारा। रीजन बिंग ये क्या करते थे, ये कुछ अगर स्टेट की रॉन्ग पॉलिसीज थी या वहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रही होती थी तो वो ये भी मतलब वो भी मेंशन करते थे। तो स्टेट बोलता था कि आप कौन को होते हैं हमें क्वेश्चन करने वाले, यू आर नॉट पार्ट ऑफ स्टेट, राइट, यू डिडंट बिलोंग टू रोमन, लाइक पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका कोई जो है रोल नहीं है, तो आपको क्या पता हमारी इंटरनल कैसी चीजें चल रही है, यू आर नो वन टू क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था, बट ही कॉन्टिन्यूड, ही रोट अराउंड 142 बुक्स, तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं टैसिटस। अब टैसिटस जो थे, लिवाई जैसे देखा कि उनका कोई नाता नहीं था पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ, ही वॉज नॉट लिंक्ड, बट उसके ऑपोजिट जो टैसिटियस थे वो पार्ट थे इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। इसीलिए अब देखेंगे इनके जो वर्क्स हैं उसमें मेजरली एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स की बात होती है, मिलिट्री के क्या कंसर्न्स थे उनकी बातें होती है, फिर आर्मी का क्या रोल था इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। ये सब चीजें इनका वर्क्स में डिस्क्राइब हुआ, क्योंकि देखिए वही बात है कि एनवायरमेंट मैटर्स, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था, उनके बारे में ये ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल जो सिचुएशंस वगैरह थी इन्होंने इन्फ्लुएंस करा, बट आप देखेंगे आगे जाके हम जैसे कवर करेंगे कि कहीं ना कहीं जो है ये लिंक जो था ये डायरेक्ट लिंक नहीं था, ठीक है। देखते हैं वो डायरेक्ट लिंक कैसे नहीं था, आगे अभी कवर करेंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, अब हिस्ट्री राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इन्होंने हिस्ट्री राइटिंग क्यों की, पहले तो वही था कि मेन जो की इवेंट्स है, फॉर एग्जांपल वॉर वगैरह, इनको रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब हिस्ट्री का वही रहता है, हिस्ट्री का क्या रहता है कि इनको जो है हिस्ट्री इज अबाउट रिकॉर्डिंग द की इवेंट्स, राइट, ठीक है। हमने इंडिया की बात करें, रिवॉल्ट ऑफ 1857 नेशनल मूवमेंट में रिकॉर्ड करा, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट करा, एनसीएम करा, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट करा, आईएनए ट्रायल सुभाष चंद्र बोस का करा, राइट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये की इवेंट्स हैं। भगत सिंह की बात की तो की पर्सनालिटीज की इवेंट्स हुए उनको हमने करा, राइट। तो इसी तरह से जो हेरोडोटस है वो बोलते हैं कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि व्हाट मैन हैव डन, मैन ने क्या अचीवमेंट्स करी हैं, ठीक है, उनको जो है मेरे को डिस्क्राइब करना है, प्रिजर्व करना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन, राइट, ठीक है। अब जैसे वो इवन, अब जैसे हमने न्यूट्रलिटी की बात की कि जो एज अ ट्रू हिस्टोरियन जो हेरोडोटस भी थे, ठीक है, वो न्यूट्रल थे, दो एक नेचुरल लाइकिंग के बावजूद वो जो है इवन बात करते हैं कि मैं जो अचीवमेंट्स नोट डाउन करूंगा, मैं ग्रीस की भी करूंगा, मैं पर्शियंस जो है उनकी भी करूंगा, उनका क्या शेयर रहा है, ठीक है, अचीवमेंट्स में वो भी मेंशन करूंगा। तो इस तरह से एक वो जो देखिए ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ ग्रीक्स का मेंशन किया, पर्शियंस का भी किया, इसीलिए वो एक न्यूट्रल जो है हिस्टोरियन थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि इनके जो कॉन्फ्लिक्ट थे बेसिकली क्यों थे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड देयर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, पर्शियन और ग्रीक्स के, वो भी मेंशन करे इन्होंने। तो बेसिकली इनका वही था कि जो मैन के अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो पर्शियंस हो चाहे वो ग्रीक्स हो, उनको मुझे रिकॉर्ड करना है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ में इसने हिस्ट्री राइटिंग की, ठीक है। उसके बाद थ्यूसिडाइडस देखे, थ्यूसिडाइडस जैसे हमने देखा ही वॉज अ मिलिट्री जनरल, तो पेलोपोनेशियन वॉर में मिलिट्री जनरल थे। तो जब वॉर स्टार्ट हुआ उन्होंने बोला मैं तो ये बहुत अच्छा
मुझे लग रहा है बहुत रहेगा, ठीक है, पहले से भी बहुत जो वॉर्स हुई है उनसे ज्यादा ग्रेट रहेगा, तो मैं इनको रिकॉर्ड करता हूँ, इसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो एट द बिगिनिंग ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर ही वो जो है इसको डिस्क्राइब करने लगे थे, बट लेटर ऑन जैसे देखा कि एथेंस एथेंस जो है हार गया था, ठीक है, तो थ्यूसिडाइडस ने जो है उसके फिर लूप होल्स भी डिस्कस किए। तो इस तरह से इन्होंने वॉरफेयर को डिस्क्राइब करना इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद लिवाई एंड टैसिटस आते हैं, ठीक है, रोमन की बात करते हैं। तो इनका भी यही था, मेजरली उस टाइम वॉरफेयर पे ही फोकस था जैसे हम देख रहे हैं। बट एक इनका क्या डिस्टिंक्शन था फ्रॉम हेरोडोटस एंड थ्यूसिडाइडस, इन्होंने जैसे मोरल कंसर्न की बात भी की। फॉर एग्जाम्पल हमने वही देखा कि लिवाई ने जो कुछ अगर रॉन्ग पॉलिसीज थी उनको भी लेके आए। फिर उसके बाद लिवाई बोलते हैं, उस टाइम पे देखिए क्या था, एक साइड पे हम कह रहे हैं कि ऑगस्टन ईरा जो था दैट वाज गोल्डन पीरियड, उस टाइम प्रोस्पेरिटी थी स्टेट में, ठीक है, बट ये जो है इनके वर्क्स में आपको एक कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट भी मिलेगा, एक सेंस ऑफ एगोनी, सेंस ऑफ सैडनेस, सेंस ऑफ पेन, ठीक है, वो भी दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि अब जैसे लिवाई है वो बात करते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कैसे सफरिंग हैंडल करी, राइट, ठीक है, ये वॉर्स वगैरह इजी तो होती नहीं है और इसमें कॉमन लोग भी सफर करते हैं, ठीक है, तो लिवाई वो जो है डिस्कस करते हैं। फिर लिवाई बोलते हैं कि देखिए ये ठीक है, एक्सपेंशन वगैरह सब चीजें हो रहा है, इसके साथ साथ मॉरल डिग्रेडेशन भी हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जूलियस सीजर थे, आपको पता है कि उनका जो मर्डर हुआ कैसे कॉन्स्पिरेसी हुआ, ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा था कि पावर के लिए जो है मॉरल कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से लिवाई, टैसिटस इन चीजों को भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। टैसिटस को ये कहा जाता था कि आप जो है पार्ट है स्टेट का, आप ऐसी चीजें कैसे मतलब डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, बट इन लोगों ने की, ठीक है। इसीलिए ये एक इनका जो है एक यूनिकनेस रही कि इनके वर्क्स में एक मोरल कंसर्न भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो उसके बाद सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सोर्सेज देखिए इन्होंने उस टाइम पे मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करा। अब ऐसा ही होता है कि हिस्टोरियंस मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करते हैं, उनके बेस पे अपना हिस्टोरिकल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, राइट, हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने भी मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करा और उसमें जैसे आई विटनेस को प्राइम इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, क्योंकि आई विटनेस तो ये हो जाता है ना, बिल्कुल प्राइमरी सोर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इन्होंने और डिफरेंट सोर्सेज को इम्पोर्टेंस दिया। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम रिलीजियस सेंटर्स, ठीक है, वहां से इनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती थी। फिर ये लोग क्या करते थे, ये इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे। अब हेरोडोटस है, अलग अलग जगहों पे इन्होंने ट्रेवल करा, लोगों का इंटरव्यू लिया, है ना, इस तरह से ये लोगों का इंटरव्यू लेते थे। कुछ इवेंट होता था कि हाँ वहां पे कैसा था, अगर कोई वहां पे प्रेजेंट था उनकी बातें करते थे या कुछ उनके एक्सपीरियंसेस की बात करते थे। तो इस तरह से इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे। तो ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉनिकल्स हो गए, ठीक है, तो ये सब जो है इनकी हिस्ट्री राइटिंग का एक पार्ट बना, ओके। तो इस तरह से आप देखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात थी उस टाइम पे, ठीक है, ये इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि भाई हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं अगर, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक सोर्स कुछ बोले, दूसरा कुछ बोले, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं ना। जैसे कई बार हमारे एंशिएंट हिस्ट्री है, हमारे लिटरेरी टेक्स्ट कई बार कुछ और बोल रहे होते हैं, हमें अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं वो कुछ और बोल रहे होते हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये समझा कि हाँ हम डिफरेंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है एक सोर्स दूसरे से ऑपोजिट भी हो, कुछ कंफ्लिक्ट हो। तो इस सिचुएशन में कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें हिस्ट्री राइटिंग करनी है, तो इस तरह के सॉल्यूशंस भी इन लोगों ने निकाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे इन्होंने ये चीजें समझी। तभी होता है, देखिए यही फीचर्स है जो हम कहते हैं कि हम हिस्ट्री राइटिंग के फीचर्स को बाद में भी वर्क्स में देखते हैं। तो ये सारे फीचर्स देखिए डेवलप हुए उस टाइम पे, है ना, तो इम्पोर्टेंट था ये काफी। उसके बाद स्टाइल देखे, अगर हेरोडोटस की बात की जाए, उनका स्टाइल हम डिसेप्टिवली सिंपल बोलते हैं,
ठीक है, सिंपल था बट डिसेप्टिव था। रीजन भी क्या था, इनका होता था कि मुझे जो मेरे अकाउंट्स हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बने रीडर्स के लिए, थोड़ा सा जो है वो फैसिनेटिंग लगे। तो कई बार ये ऐसे वर्ड्स को यूज कर देते थे, ठीक है, दो सिंपल होते थे बट कई बार ऐसा मतलब थोड़ा बढ़ाने के लिए, राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में आप देखेंगे, इंडिया में ये बोलते हैं कि गोल्ड डिगिंग आंट्स मिलती हैं, कि जो ऐसी चींटियां जो गोल्ड डिग करती है, मतलब ये नहीं है, सच नहीं है, राइट, ठीक है, बट इन्होंने ऐसा मेंशन किया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनका थोड़ा मिलता है, क्योंकि इनको अपने अकाउंट्स फैसिनेटिंग बनाने होते थे। बट हाँ, एट द टाइम सेम टाइम ये सिंपल भी ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा ही ग्लॉसी लिखते थे, ठीक है। डिसेप्टिवली सिंपल तभी कहा जाता है इनका। और इसमें जो है ओरिजिनल ग्रीक आइनियन डायलेक्ट में प्रेजेंट होती थी इनके वर्क्स में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम टैसीटस की, सॉरी थ्यूसिडाइडस की पहले बात करेंगे। तो थ्यूसिडाइडस जो थे वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस लगते हैं अपने वर्क्स में। सेल्फ कॉन्शियस का कैसे मतलब, उनको होता था कि मेरे रीडर्स मेरे से इम्प्रेस रहे, ठीक है, तो वो इंटेंशनली कुछ ऐसी एक मीन्स आप देखेंगे इंटेंशनली ऐसी टोन यूज करते थे, ठीक है, टू पुट इम्प्रेशन ऑन देयर रीडर्स, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है, बट वैसे इनके वर्क्स आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते थे, एक्यूरेट होते थे, ठीक है, जो भी ये डिस्क्राइब करते थे। उसके बाद लिवाई थे, ठीक है, लिवाई और टैसीटस, इनकी भी जो राइटिंग्स थी बहुत ज्यादा क्लियर होती थी, ठीक है, क्लियर फॉर्म में ये बताते थे कि हाँ क्या हुआ है, ठीक है। अब टैसीटस जो थे इनका भी प्रॉस फॉर्म में लिखते थे ज्यादा, बट ऐसा ग्लॉसी वर्क नहीं होता था, ठीक है, बहुत कम ऐसा ग्लॉसी वर्क आता था, ठीक है। तो मीन्स इनका वही था कि हम क्लियर मैनर में जो है रीडर्स तक अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उस तरह से अब हमने फाइंड आउट किया कि देखिए इनका जो मेजर वर्क थे वॉरफेयर के अराउंड थे, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं जो है इवेंट्स उस टाइम के मैटर कर रहे थे, बट इन्होंने वो इवेंट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, ठीक है, कि क्या क्या चीजें उस टाइम पे हो रही थी, बट इन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, ठीक है, इंक्वायरी नहीं की कि वो इवेंट्स जो थे क्यों हो रहे थे, ओके। तो इस तरह से जो है इनका इवेंट्स का चला, ठीक है, मीन्स इन्होंने इवेंट्स की जो डिस्क्रिप्शन की उस तरह से हुई, ठीक है, ज्यादा इन्होंने क्वेश्चन ना करते उस टाइम पे क्या चीजें हो रही थी, स्पेस में क्या हो रहा था वो इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे ये भी मिलता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि इनके वर्क्स हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस तो थे कॉन्टेक्स्ट के साथ, बट एक जो रिलेशन मिलता है वर्क्स एंड कॉन्टेक्स्ट में वो सिंपल नहीं था, ठीक है, सिंपल नहीं था, कॉम्प्लेक्स रिलेशन था। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे लिवाई थे, ही वॉज नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, राइट, ठीक है, पॉलिटिक्स से ना रिलेटेड होके भी उन्होंने इतना ऐसा वर्क दिए, और फिर जो है कुछ गलत कुछ चीजें थी, अगर कुछ कंसर्न्स थे वो भी सामने लेके आए, ठीक है, तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं थे, हाँ रिलेशन बन रहा था, ठीक है। अब हेरोडोटस थ्यूसिडाइडस उनका क्लियर रिलेशन दिखता है, बट कहीं ना कहीं हमें एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन भी दिखता है। और ये जो वर्क थे, ठीक है, हमने देखा कि ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा सिंपल थे, ठीक है, या फिर मतलब इनमें कुछ ऐसा प्रेज नहीं थी, यूलॉजिस्टिक नहीं थे, ठीक है, यूलॉजिस्टिक भी थे। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने हेरोडोटस का देखा, उन्होंने एथेंस की प्रेज तो की है, राइट, बट एट द सेम टाइम उस टाइम पे क्या कंसर्न थे, ठीक है, उनके साथ भी ये मैटर उनको भी मतलब इन्होंने इंक्लूड करा, स्पेसिफिकली लिवाई एंड टैसीटस, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वर्क्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन हिस्ट्री राइटिंग, इन आर हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, तो तभी इनको जो है एंशियंट वर्क्स हैं, इनको अभी भी कंसीडर किया जाता है टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, ओके। तो ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से आज कवर करा है, ठीक है, ग्रीक रोमन ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी का, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, एंड आपको मजा आया होगा इसको पढ़ने में, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग इग्नू एग्जाम्स, ठीक है, इग्नू एमए हिस्ट्री, कुछ नोट्स असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन, ठीक है, जितना मैं हेल्प कर पाऊंगी करूंगी। और उसके बिना भी देखिए हमारे अभी MHI 3 का पेड कोर्स चल रहा है,
ठीक है, उसमें आपको जो है ऐसे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। ठीक है, लाइव मींस क्लासेस होंगी, इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, अगर टॉपिक में आपको तभी की तभी कोई डाउट नहीं आ रहे वो क्लियर कर सकते हैं। और हम सारे जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इग्नू एग्जाम्स उसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी MHI 3 का ऑलरेडी चल रहा है, MHI 9 जो है उसका हम नेक्स्ट वीक से लॉन्च करेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करने का कुछ भी प्लान है तो आप करिए, आपको सच में बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो यू विल बी रियली हैप्पी। तो आप जो है ज्वाइन करने के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई शेयर द डिटेल्स। ठीक है, फीस क्या रहेगी, टाइमिंग्स क्या रहेंगे, टाइमिंग्स वैसे फ्लेक्सिबल रहेंगे। ठीक है, मीन्स हम इस तरह से रखेंगे कि अगर वर्किंग है, स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए जो है मीन्स प्रॉपर टाइमिंग्स रहे। ठीक है, सब क्लासेस अटेंड कर सके। तो इस तरह से अगर आपको कुछ भी इनमें प्रॉब्लम है आप वो हमें पूछ सकते हैं, क्लासेस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगी। बट उससे पहले अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको सच में हेल्प हो रही है, तो इन वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस लेके आने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बी सेफ, बाय बाय।